मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी। मङ्गलं दिशतु मे सदा शिव। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ
शांति शांति। भगवत भक्तजन, सभी भक्तों को सादर हरिस्मरण। प्रातःकाल सत्संग के श्रृंखला में आप सर्वोपनिषद सार श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। सब लोग अपने हृदय में भगवान कृष्ण को स्थिर करें। भगवान कृष्ण ही साक्षात गीता ज्ञान आपको दे रहे हैं। इस भावनाओं के साथ श्रवण करें। भगवत भक्तजन, पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान हुए बिना इस जन्म मृत्यु संसार में बारंबार आना और जाना लगा रहता है। कल्याण का मार्ग, श्रेय का मार्ग क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। संसार में अधिकतर लोग प्रेय को ही वरण करता है, चाहता है। उत्कर्ष, उन्नति, भौतिक, परंतु आत्यंतिक निश्रेयस, परम कल्याण का मार्ग बहुत कम गिने चुने व्यक्ति ही उस पथ पर चलता है। संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत के अंदर वो अनुच्युत है, जो पुरुषोत्तम तत्व है, वो सत्ता मौजूद है जो पुरुषोत्तम है। उसको जाने बिना इस संसार से साधक मुक्त नहीं हो सकते। परंतु उस पुरुषोत्तम तत्व को कौन जान सकता है? भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय में, इस 16 अध्याय में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो अनुभूति दैवी संपत्ति वाला साधक ही कर सकता है। वो ज्ञान साधक चित्त में तभी पनपता है जिनके हृदय में वो दैवी प्रकृति, दैवी सत्ता का प्राकट्य हुआ। ज्ञान तो महाराज प्रमाणों के द्वारा ही होता है। चरित्र के साथ इसका क्या संबंध है, एक प्रश्न उठ सकता है। कोई साधु हो या चोर हो, आंख वाला है तो धन अथवा घट देख सकता है। कोई भी वस्तु को आप देखने के लिए प्रमाण चाहिए, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परंतु इंद्रिय जरूरी है, सच्चरित्रता की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय है तो आप घटपट आदि ज्ञान को, घटपट आदि को जान सकते हैं। सच्चरित्रता जानने के पीछे क्या कारण है?
परंतु भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण बारंबार बताती है कि बिना सच्चरित्रता के वो ज्ञान तुम प्राप्त नहीं कर सकते, उस पुरुषोत्तम तत्व को तुम जान नहीं सकते। सच्चरित्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना सच्चरित्रता के ज्ञान नहीं हो सकता। एकदम गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। इसका मतलब आप कितना पढ़ा लिखा है, इससे परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है महाराज। आपके पास डिग्रियां हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसी से आप अनुभूति कर लोगे, परमात्मा तत्व को जान लोगे, ऐसा नहीं है। विद्वत्ता से नहीं, सच्चरित्र का बल होना चाहिए। उपनिषद श्रुति प्रमाण है, ना विरतो दुश्चरिताः ना शांत ना समाहित। इसलिए श्रुति भगवती बारंबार इस बात को कहती है, और भगवान कृष्ण भी इस गीता जी में दैवासुर संपद विभाग योग के द्वारा उसी को प्रतिपादन कर रहे हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन, एक जागरण की आवश्यकता है। एक जागरण की बात यह 16 अध्याय कर रहे हैं महाराज। चेतना को अंतर्मुख किए बिना परमात्मा तत्व उपलब्धि नहीं हो सकती। जब तक बाहरी चीजों में, बाहरी दृष्टियों में, बाहरी उपभोगों में, बाहरी सामग्रियों में चित्त का गमन है, तब तक आप अंतर्मुख नहीं हो सकते। और अंतर्मुख हुए बिना परमात्मा तत्व, आत्म तत्व जो सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, सभी नाम और रूपों के अंदर मौजूद है, अनुच्युत है, वही आपके आत्मा है, उसको आप अनुधावन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर सांसारिक भोग विषयों में चित्त आसक्त है तो नारायण वो चित्त ईश्वरीय अनुभूति को, परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को जान नहीं सकता। इसलिए सच्चरित्रता बहुत आवश्यक है। इसीलिए विवेक, वैराग्य, शम दम आदि, प्रेम, श्रद्धा जीवन में बहुत आवश्यक है। और इसी से व्यक्ति जीवन बड़ा पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और शुद्ध पवित्र हुए बिना उस परम तत्व, उस आत्म तत्व को हम जान नहीं सकते। इसलिए भगवत भक्तजन, यह जो एक आशंका किया जा सकता है कि ज्ञान के लिए सच्चरित्रता कहाँ तक आवश्यकता है, यह शंका नहीं करनी चाहिए। सच्चरित्रता के बिना ज्ञान, उस परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए देखिए, पुरुषोत्तम योग में भगवान ने पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन कर दिया, गीता जी समाप्त हो गई, और क्या बताना है। परंतु उस तत्व को, उस पुरुषोत्तम को कब साधक जान सकता है? जब तक अपने जीवन में यह शोधन, ये परिशुद्धि, ये व्यवहार शुद्धि को नहीं लाएंगे, तब तक हम उस तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए भगवत भक्तजन, दैवासुर संपद विभाग, दैवासुर का विभाग हो जाना चाहिए। मेरा तो यह विश्वास है, यह मान्यता है, अध्यात्म साधना का फाउंडेशन
यह 16 अध्याय है। अध्यात्म साधना का फाउंडेशन यह 16 अध्याय है। साधुता और विद्वत्ता दो अलग चीजें हैं। विद्वत्ता ज्ञान, साधुता नहीं है तो नारायण विद्वत्ता के द्वारा आप उस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। और जिनके पास साधुता है, सच्चरित्रता है और साथ साथ विद्वत्ता है तो फिर तो सोने में सुहागा जैसा है। इसलिए ज्ञान की ऊंची उड़ान भरने के पहले अपने जीवन, अपने अंतस को देख लेना चाहिए कि परमात्मा ने जिस प्रकार के वर्णन किया है, जैसे व्यवहार शुद्धि की बात है, वो शुद्धि अपने हृदय में अपने पास है या नहीं। इसलिए भगवत भक्तजन यह 16 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो खास करके भगवत गीता जी के साधना मूलक जो पद है, उपदेश है भगवान के, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद को भी देखता हूं कि भगवान किस प्रकार के वर्णन कर रहे हैं और हमारी स्थिति क्या है। ये एक आईना देखना जैसा ही है, खुद को जांच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण संक्षिप्त रूप से देखिए सारे असुर फिलोसॉफियों को उन्होंने रखा। चतुर्थ श्लोक में दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम जाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। सारे असुर संपत्तियों को इकट्ठा करके 6 गिना दिए कि इस 6 के द्वारा तुम अपने को समझ सकते हो कि कहां हो। आसुरी संपत्ति का मूल है वो 6 बता रहे। आगे जाकर के इसको भी कॉन्डेस्ट करके संक्षिप्त करके 3 बताएंगे, काम क्रोध लोभ। तो इसीलिए महाराज खुद को अगर जांचना है, देखना है, तो यही सब लक्षणों के द्वारा हम अपने को जांच सकते हैं। दंभ अर्थात पाखंडपन, दंभ दर्प अर्थात घमंड, और अभिमान अपने को पूज्य मानना। क्रोध हम सब जानते हैं, और पारुष्य दुर्व्यवहार। पारुष्यता मतलब दुर्व्यवहार। ये दूसरे के साथ जो हम दुर्व्यवहार करते हैं, यह इसी को पारुष्य शब्द के द्वारा कह रहे हैं। और अज्ञान, ये 6 महाराज पार्थ संपदम आसुरीम, यही 6 पार्थ आसुरी संपत्त है। कितना साफ करके परमात्मा बता रहे हैं, अगर ये 6 तुम्हारे जीवन में है तो खुद को शोधन करो, खुद को संभालो, खुद को परिमार्जन करो। यही तुम्हारे जीवन के लिए साधना है, यही तुम्हारे जीवन के लिए साधन पथ है। और जो महात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय में बता करके आए, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताधिमव्ययम्। जो महात्मा है, महात्मा कौन है? जिनके चित्त में दैवी प्रकृति मौजूद है, दैवी संपदाएं। पहले 3 श्लोकों में 26 दैवी संपदाओं का कथन किया गया। इतने मात्र से 26 ही को ही नहीं समझना चाहिए
इसके पूर्व तक जितने भी भगवान जहां जहां कहा और सबको इसमें संग्रहित करना है। दैवी संपत्ति यही मुक्ति का कारण है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में बता रहे, जिनके चित्त में दैवी संपत्ति है, भजन्ति अनन्यो मनसः, ध्यान देने लायक पद है। हम चाहते हैं कि सुबह उठ करके भगवान के नामस्मरण हो। जब तक भगवान के मंदिर में बैठे हैं तब तक भगवान के सिवाय चित्त में और कुछ ना आवे, परंतु इसके विपरीत ही होता है। इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं हमारे चित्त में असुर भाव मौजूद है। देखिए, दोनों सत्ता एक साथ रहती हैं, दैव एवं आसुर। ऐसा नहीं कि कोई किसी के पास केवल दैवी वृत्ति है, किसी के पास केवल आसुरी, नहीं, दोनों एक साथ साथ रहते हैं। साधक की साधना है कि उनकी वृत्तियों को वो किधर लगाए, किसको विकसित करे। इसलिए भगवत भक्तजन जन्म से कोई दैवी संपत्ति को लेकर के आते हैं, सात्विक भाव को लेकर के आते हैं, और अगर वो प्रयत्नशील है तो वो उसको अभिवृद्धि करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पुराणों में देखते हैं, ध्रुव है, प्रहलाद जी है, परंतु ऐसा भी देखा गया कि सात्विक भाव को लेकर के आया, परंतु जहां पहुंचे, जिन लोगों के पास पहुंचे, जिनके साथ उठना बैठना हुआ, उनके साहचर्य से उनके अंदर विपरीत भाव का ही विकास हुआ, आसुरिक वृत्तियों का ही उन्होंने अभिवर्धन में लग गया। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के अंदर वो सुप्त रूप से संस्कार के रूप में जो मौजूद है, उन्होंने उस बीज को पल्लवित पुष्पित कर दिया। इसलिए भगवत भक्तजन किस संस्कार को लेकर के हम आ रहे हैं, सारे संस्कार मौजूद है, किसको आप विकसित करना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा ईश्वरीय अनुग्रह है। भगवत भक्तजन एक चित्रकार बहुत ही सुंदर चित्र बनाते थे एवं सारे विश्व में बड़ा प्रख्यात हुए। जब वो युवावस्था को अतिक्रमण किया, वार्धक्य में पहुंचे, पौढ़ अवस्था अतिक्रमण करके, तो उनके मन में आया, इतना प्रख्यात हुए, मेरे एक एक चित्र लाखों करोड़ों रुपया में बेचता है, बिक्री होती है, तो इस चित्र को देख करके ऐसा लगता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके मन में जब उनका 75-76 साल उम्र हुआ, तब उनके मन में आया कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊंगा कि जिसको देख करके लोगों के मन में एक प्रेम का भाव, एक आदर का भाव, एक करुणा का भाव जग जाए, आनंद से उत्फुल्ल हो जाए उस चित्र को देख करके। क्योंकि चित्रकार कर का यही अभिव्यक्ति, तो सभी जगह वो ढूंढने लगा कि ऐसा सचित्र कोई मिले, देखूं। घूमते घूमते गांव में घूमने लगे, शहर से बाहर चले गए, पहाड़ों में गए। घूमते घूमते बद्रीनाथ के उस पार एक छोटे से गांव है, उस गांव में घूमने, उनके अंदर वो जिज्ञासा है बनाने का, चित्र बनाने का। तो एक दिन दोपहर के समय घूम रहे, ढूंढ रहे हैं, अन्वेषण चालू है। अचानक वो एक बालक को देखता है, और उस बालक को देख करके नंग धड़ंग है,
और एक छोटा सा डंडा हाथ में है और एक अद्भुत उनके अंदर स्वच्छता, निर्मलता, प्रेम। और वो चित्रकर को देखा तो देख करके मुस्कुराया और वो चित्रकर एकदम फिदा हो गए। मतलब मैं तो इसी को ढूंढ रहा था, ऐसे लगा उनको। चित्रकर बैठ बैठ करके उस बालक के चित्र को अपने चित्रपट में उतारा, अंकन किया। चित्र कंप्लीट हुआ और खुद ही देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए। बोले देख, वाह, जैसे जीवन का एक पूर्णता उनको मिल गई। और महाराज वो चित्र विश्व में इतना प्रख्यात हुए, इतना सब लोगों ने बड़ा वाहवाह किया। अब ढलते उम्र में उनके मन में और एक वासना का जागरण हुआ। 83-84 साल हो गए, बुढ़े वृद्ध, जाने का समय उनके मन में आया कि मैंने कितना चित्र बनाया। सबसे अच्छा चित्र मेरे हिसाब से तो ये बालक का चित्र है, जिसको देख करके एक प्रेम, एक शांति, एक तृप्ति, एक करुणा का उदय होता है, आनंद से भर जाता। अब इसके विपरीत एक चित्र मैं बनाना चाहता हूं, जिसको देख करके लोगों के मन में घृणा, भय उत्पन्न हो। कहां मिलेगा ऐसा खूंखार व्यक्ति? ढूंढते 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 एक जेल में पहुंचा। जेलर से बात किया। जेलर ने बोला, हां देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा है। एक आसामी, एक कैदी है जिनका फांसी होने की संभावना है। आप उनको देख करके, आपको अगर लगे कि इसी को आप ढूंढ रहे थे, तो आप इसका चित्र बना सकते, मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला, अच्छा हाँ दिखाइए। तो सेल के अंदर ले गया, अंधकार, तो दिखाया वो कोने में बैठा है वो आदमी, और देखने से ही एक डरावना, एक भय, एक घृणा। उन्होंने जेलर से कहा कि हाँ इसका चित्र मैं बनाता हूं। जेलर ने अनुमति दी। चित्र 1-2 दिन में संपूर्ण हुआ, बैठे बैठे बनाया। और वो खूंखार जो आसामी हैं, वो चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा, कुछ कहता नहीं इनसे। चित्र कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुए, तो चित्र करके मन में आया कि देखो ये चित्र को हमने बनाया, इसको देख करके एक डर, एक भय, एक घृणा, ये भाव का जागरण हो रहे। अगर इसके बगल में वो चित्र को ले आकर रखे जिसको देख करके प्रेम, करुणा का विकास होता है, उजागर होता है, उसको दोनों एक आसपास रख करके देखूं कैसा क्या भाव आता है। अब महाराज वो आ करके अपने घर से वो पुराने बच्चों का चित्र जो बनाया था, जिसको देख करके करुणा, प्रेम जगता है, वो चित्र को लेकर के आए और उसी सेल के अंदर दोनों चित्र को अगल बगल में बैठा करके दूर से वो देख रहे, दोनों भावों को वो अवलोकन कर रहे, अपने चित्त में क्या प्रभाव हो रहे। इस चित्र को, उस बच्चे का चित्र को देखो और इस खूंखार आसामी का चित्र जो बनाया हमने, इन दोनों को देख करके मन में क्या भाव जाग रहे। अचानक चित्रकर सुनते हैं रोदन। चित्रकर, शिल्पी जो है ना, उनके चित्त बड़ा नरम होता है, दयालु होते। तो देखते हैं कि जिनका फांसी होने वाला है वो दूर बैठ करके, जहां बैठे वही बैठ करके रो रहे, फुफक फुफक करके रो पड़े। चित्रकर उठ करके उनके पास गया, जाकर कहते, भाई मेरे से कोई गलती हो गया क्या? किस बात को तुम्हारे दिल में लगा? तुम क्यों रो रहे हो? चित्रकर ऐसे पूछने पर वो
खूंखार आसामी और जोर जोर से फुफक फुफक कर रोने लगा। कहते आप पहचाने नहीं। बोले क्या पहचानना? चित्रकर पूछे। बोला आप पहचाने नहीं। आप जिस बालक के चित्र को ले आए हैं, मेरे चित्र के बगल में जिनको आपने रखा है, वो बालक मैं ही हूं। बचपन में मैं ही वो बालक, मेरा ही वो चित्र। चित्रकर के मन में एक धक्का सा, अच्छा जो बालक के चित्र, जो बचपन में जिनका चित्र बनाया, जिसको देख करके प्रेम, करुणा, दया के भाव जागृत होता है, प्रेम का भाव जागृत होता है, वही बालक इस अवस्था में खूंखार आसामी हो गया। घृणा उदय होता है चित्त में। भगवत भक्तजन, इस कथानक का यही तात्पर्य है कि प्रत्येक चित्त में, प्रत्येक मानव आत्मा में, प्रत्येक मनुष्य के अंदर दोनों ही मौजूद है। आसुरी वृत्ति भी उतना ही है, दैवी संपत्ति भी उतना ही है। साधक की साधना है कि आप किस तत्व को, किस भाव को, किस संपदाओं को मूल्य दे करके आप विकसित करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो गिने चुने पूर्व कर्म संस्कार से किसी किसी के चित्त में आता है, परंतु ऐसा नहीं कि केवल दैवी को लेकर के ही जन्म लिया। भगवान गीता जी में भी बताते हैं ना कि पार्थ तुम दैवी से अभिजातोसी, परंतु उसमें भी एक है कि तुम्हारे में और डेवलप करना है और विकास करना है। इसीलिए बहुत बड़ी बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला दे रहे हैं, परंतु हमको तो नारायण हमारे अंतस के गति प्रकृति को देख करके समझना होगा कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है। मां शुच संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव। मां शुच, तुम शोक न करो, तुम केवल मात्र दैवी संपत्तियों को लेकर के ही जन्म लिए हो। तुम्हारे अंदर और भी संभावना, पोटेंशियलिटी है, और तुम विकास करोगे तो तुम उसको जान सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन में दैवी संपत्तियों का विकास बहुत जरूरी है। आइए दैवी संपदाओं में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण कुछ श्लोक के द्वारा बतला रहे, हम उसी का चिंतन करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्यमम्। पहला श्लोक है 16 अध्याय के। अभयम, इसीलिए निराशा नहीं होना चाहिए भाई। अगर अर्जुन को भगवान बतला दिया मासुज संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव, तो इससे निराशा नहीं होना है कि हमारे अंदर, हमारे चित्त में तो वो नहीं है, हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, हमारे में वो संभावना है क्या, नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस गीता जी में उपदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस तत्व को, दैवी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, निराशा की बात नहीं। सत्संग सुनते जाओ,
सत्संग सुनते जाओ, धीरे 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 वो शोधन होता जाएगा। इसलिए व्यवहार शुद्धि की बात यहां कह रहे। ये जो सात्विक अभिवृत्ति है, दैवी संपदा, ये खास करके व्यवहार शुद्धि की बात है। कई बार मन में हम लोगों को सामने प्रश्न आता है अथवा प्रश्न का सन्मुख होना पड़ता है कि महाराज, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में गया था तो एक सत्संगी माता जी आकर के बोला कि कल जो आपने अर्चना कराए, फूल पुष्प अर्चना, तो मेरी बेटी भी आई थी। तो जब पुष्प अर्चन कंप्लीट होने के बाद उसको अर्पण करने का समय आया तो थोड़ा भागा दौड़ा हुआ। सब लोगों ने पहले मैं डाल दूं ऐसे करने लगे। तो मेरी बेटी भी उस लाइन में थी। तो किसी सत्संगी बहन ने उसको खूब डांट दिया, गुस्सा किए। तो बेटी, वो माता जी कह रही है, बेटी घर में जाकर के कहती है कि माँ, तुम लोग क्यों सत्संग करती हो? अमुक व्यक्ति, अमुक सज्जन ने रेगुलर गीता भवन आती है, गीता कंठस्थ कर रखी है, सत्संग रेगुलर अटेंड करती हैं, परंतु इतना गुस्सा, इतना क्रोध, क्या किया जाए? सत्संग क्यों? ये प्रश्न कई बार हमारे सामने आया। किसी घर में गया प्रसाद लेने, भिक्षा लेने, तो मैंने बोला कि आप क्यों नहीं सत्संग जाते हो? यंग लड़का, अरे बिजी है कि सैटरडे संडे को जाना चाहिए। तो पहले तो कुछ नहीं बोला, कुछ देर बाद कहते हैं स्वामी जी सत्संग से क्या होता है? मैंने बोला आओ तो पता लगेगा ना, आप अटेंड तो करो। बोला अच्छा मैं एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना। बोला हाँ बोलिए, बोलो बोलो। कहते मेरे पापा तो सत्संग रोज करते हैं, परंतु पापा की इतना गुस्सा है क्या बताऊं। मम्मी के साथ जब होते हैं अथवा घर में कोई भी बात हो, इतना गुस्सा, इतना भड़क जाते हैं। अब बताओ हाँ मैं क्या जवाब दूं? बोले इतने सालों से वो सत्संग करते हैं, उनके अंदर थोड़ा भी चेंज नहीं है। भगवत भक्तजन, व्यवहार शुद्धि बहुत आवश्यक है। व्यवहार शुद्धि के बिना अध्यात्म विकास संभव नहीं है। हम पूजा अर्चना करते हैं, जब ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, परंतु अपने चित्त में वही अशुद्धि है, व्यवहार में उतना ही अपवित्रता है, कर्कशता है, उतना ही ईगो को लेकर के चल रहे हैं, उतना ही पूज्य भाव को दिल में बैठा करके रखे हैं, उतना ही अभिमान को लेकर के जी रहे हैं, तो नारायण हमारा सत्संग, हमारे पूजा अर्चना नामस्मरण क्या काम में आएगा? इसीलिए जीवन में व्यवहार शुद्धि, संशोधन यदि नहीं है तो अध्यात्म विकास आप कर नहीं सकते। अध्यात्म कर्म, जप, ध्यान, पूजा, सत्संग सब कीजिए, लेकिन साथ साथ व्यवहार भी आपका अगर परिवर्तन न हो तो नारायण कैसे संभव है? और ये एक दिन में नहीं होने वाला है। आप व्यवहार शुद्धि आप अगर कहो कि एक दिन में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से धूल बैठा है, आप धो दिया या झाड़ दिया तो चला गया, ऐसा नहीं है महाराज। ये तो खून मांस में ये जकड़ा हुआ है, रेगुलर लगातार इसकी प्रोसेस में चलना होगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो डॉक्टर ने कहा दिया फैट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, व्यायाम करना, परिश्रम करना,
ठीक है। आप अगर 1-2 दिन 7 दिन करके छोड़ देते हैं तो क्या वो कोलेस्ट्रॉल चिकनाई निकल जाएगा? नहीं, आपको रेगुलर करना है। ठीक उसी प्रकार व्यवहार शुद्धि भी अचानक नहीं नारायण, रेगुलर प्रोसेस में अगर आप रहते हैं, आप सजग है, आप एवर है, तो महाराज तब आप कर सकते हैं। संत लोग कहते हैं ना, लोटा को रेगुलर मांजना। तांबे का लोटा हो तो रेगुलर उसको मांजो तो वो चमकता है। 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो तो वो काला, पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमारे चित्त के अंदर ये जो अहम, अभिमान, दर्प, कर्कशता, ये सब अशुद्धियां है, इसको अगर आप सजगता के साथ, एवर के साथ रेगुलर आप साफ करने के लिए तत्पर है, तब तो महाराज एक दिन आपके चित्त में वो निखार, वो प्रकाश, वो शांति, वो तृप्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो उस माँ को बताया कि माँ जाकर के बेटी को बोलना कि देखो इतने दिनों की जो अभ्यास है, गुस्सा, क्रोध, ये अचानक थोड़ी सत्संग के जाने से खत्म हो जाए, धीरे धीरे होगा बेटी। इसलिए अचानक नहीं, ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, क्रमशः करना होगा। और सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सजगता के साथ निरंतर करो, निरंतर करो, निरंतर करो, आदर पूर्वक करो कि ये हमारे जीवन में शोधन करना है, इसको उतारना है, इसको फेंकना है, इसको उखाड़ना है, इसको परिमार्जन करना है। इस भाव से करो और बड़े प्रेम से करो कि ये हमारे जीवन के प्रतिबंधक है। इस प्रतिबंधक को हटाए बिना हम आगे अध्यात्म में नहीं बढ़ सकते हैं। हे ईश्वर, चेष्टा करो और परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर हमें आप शक्ति दो, सामर्थ्य दो। देखना एक ना एक दिन आप चमक जाओगे। इसलिए महाराज रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए नित्य निरंतर सजगता के साथ जो साधक लगे हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में शोधन, व्यवहार शुद्धि को वो प्राप्त किए हैं। इसीलिए धीरे 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 सत्संग का श्रवण हो और धीरे धीरे अपने अंतस के दोषों को देख करके उसको शोधन करने की प्रोसेस हो, तो व्यक्ति जीवन बड़ा सुखद होता है। ऐसे बहुत महात्माओं का दर्शन होता है जिनको देख करके लगता है कि सचमुच एक प्रेम मूर्ति है, सचमुच एक दया मूर्ति है, सचमुच शुद्ध एक चलता फिरता शुद्ध मूर्ति है। बड़ा आनंद आता है। इसलिए भगवत भक्तजन होता नहीं है, यह बात तो सच नहीं है। होता है अगर सजगता के साथ साधक लगे रहे, अवेयरनेस के साथ साधक उसको ध्यान में रखे, तो व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन जरूर आता है। आइए, प्रथम मैंने कल भी कुछ बात निवेदन किया। भगवान भाष्यकार एक पद लिखते हैं, इस पर ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयः 9वें अध्याये सूचिताः। तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्त्वसंशुद्धिरित्याध्याय आरभ्यते। दैवी, राक्षसी, आसुरी, ये सब प्रकृतियों का कथन 9वें अध्याय में भगवान ने किया। उसी का विस्तार इस 16 अध्याय में कर रहे हैं। तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति
संसार से अगर विमुक्त होना चाहते हो तो भाई दैवी प्रकृति जीवन में लाना पड़ेगा। और महाराज फिर कहते हैं निबंधाय आसुरी राक्षसी च इति। और अगर संसार बंधन में, अगर चित्त में आसुरी वृत्ति है तो भाई बारंबार इस संसार बंधन में ही पड़े रहोगे। भगवान भाष्यकार कहते हैं देव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियते। भाई दैवी वृत्ति आदानाय इतरयो परिवर्जनाय। दैवी वृत्तियों को ग्रहण करो आदानाय, और आसुरी वृत्ति जो है उसको परिवर्जनाय। ग्रहण और परिवर्जन, वर्जन। कुछ चीजों को आप ग्रहण करो जो आपके साधना के प्रतिबंधक है, उसको हटाने के लिए कुछ चीजों को आप ग्रहण करो, और कुछ चीज है जो प्रतिबंधक है, बाधक तत्व है, उसको परित्याग करो। भगवान भाष्यकार साफ शब्द में कहते हैं दैव्याः दैवी वृत्ति आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरयोः आसुरी परिवर्जनाय भगवान उवाच अभयम इति। तो इसीलिए आदानाय इस पर ध्यान देना चाहिए। दैवी प्रकृति मोक्ष के अनुकूल है, इसीलिए दैवी प्रकृति महाराज ग्रहण करो। और इस ग्रहण करने के लिए ही इसका व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। अभयम, अभय शब्द का अर्थ है अभीरुता। अभयम अर्थात अभीरुता। भीरु डरपोक, अभीरु अभय निडरता। इसीलिए प्रश्न एक मन में उठता है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, चिंतन करना। आध्यात्म जीवन में अभय का महत्व क्या है? आध्यात्म जीवन में अभय का महत्व क्या है भाई? क्यों दैवी संपत्तियों का वर्णन के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण अभय शब्द को रखा? अभयम, पहला संपत्ति बतला रहे अभय, निडर। क्या है? इसीलिए अध्यात्म में इसका महत्व को जान लेना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, गुरुजनों से मैंने जो सुना और धीरे धीरे विचार के द्वारा जो चित्त में थोड़ा प्रतिष्ठित भी हुई, अभय के बिना अध्यात्म विकास संभव नहीं है। अभय के बिना अध्यात्म में अग्रसर नहीं हो सकते। क्योंकि हम लोग ये जो शारीरिक हो अथवा मानसिक जो भी आप संग्रह कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं महाराज? क्यों कर रहे हैं? ये भय के कारण ही तो आप कर रहे हैं। तो जब तक भय है, शरीर के लिए हो, क्या खाऊं क्या न खाऊं, क्या खाने से शरीर बिगड़ जाएगा, एक हमेशा डर लगा रहता है। और फिर मन मानस डर, देखो ये संग्रह करूं
तो मैं सिक्योर हो जाऊं। ये जो सिक्योरिटी की व्यवस्था हम करते हैं, जीवन भर अपने को सिक्योर करने की चेष्टा करते हैं, वास्तव में आप सिक्योर हुए हैं? इतना तो कोशिश कर लिए हो? चाहे धन हो, चाहे जन हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, आज आपके पास क्या फीलिंग्स है? आप निडर है? आप अभय को प्राप्त किए हैं? या सारा आपने जो भी व्यवस्था किए सिक्योर होने के लिए, वो सब के सब आपको और ज्यादा अनसिक्योर कर दिया, असुरक्षित कर दिया। केवल एक अंधकार में चलना नहीं है नारायण, विचार और विवेक के सहारा लो। कितना प्रयत्न, इतना चेष्टा, इतना कट्ठा, इतना सुरक्षा की व्यवस्था हमने किया है। हकीकत में हमारे चित्त को हमने दिल से पूछो, अपने दिल से, कि तू सुरक्षित है? और ज्यादा असुरक्षित हो गए। इसीलिए भगवत भक्तजन सुरक्षित होने के लिए सांसारिक वैभव, सांसारिक धन, सांसारिक जन, ये जरूरत नहीं है। सुरक्षित होने के लिए कुछ और की जरूरत है, जो ये दैवी संपत्तियों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। कई बार मन में प्रश्न आता है कि व्यवहार के लिए आप, जैसे मैंने पहले बताया ना कि क्रोध व्यवहार शुद्धि का एक बाधक तत्व है, क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे वो लड़की का हमने दृष्टांत आपको सुनाया, कितना गुस्सा कर दिया, मम्मी को पूछ रहे क्यों आप लोग सत्संग में जाते हैं। वो बालक जैसे मुझसे पूछ लिया कि सत्संग करके क्या होगा स्वामी जी, पापा तो कितना गुस्सा करते हैं घर में। भगवत भक्तजन देखो, गुस्सा करना अलग बात है, लेकिन गुस्सा दिखाना अलग बात है। डसना अलग बात है, फुतकारना अलग बात है। किसी संत किधर जा रहे थे तो वहां एक बड़ा खूंखार विषधर सर्प होते थे। गांव वाले ने बोला मत जाओ, इधर सर्प दौड़ता है, बच्चों को काटता है, कितना तंग करता है, हम लोग परेशान हैं। तो संत जी गए, जाकर के आवाज दिया तो सांप निकल आए। संत बड़े पहुंचे हुए थे, कहा कि देखो तुम अपनी हिंसा छोड़ दो। तो क्या संत के वाणी में ताकत देखो, वो सांप ने छोड़ दिया। अरे अब संत जी तो चले गए महाराज, अब वो सांप अपने भूख के लिए निकलता है। तो अब गांव वाले बच्चे सब लोग, इतने दिन सांप के डर से उन लोग सब डरते थे, अब देखते हैं सांप कुछ करता नहीं है, तो अब ये इनको पत्थर मारा, डंडा से मारा, ये मारा। लहलुहान होकर के वो जाकर के बिल में बैठता है, हाँफता है, कष्ट पाता है, कुछ बोलता नहीं है। कई साल बाद फिर संत जी उसी गांव में आए तो सब लोगों ने बोला वो सांप जो है काटना छोड़ दिया है, दिखता तो है परंतु काटता नहीं है आजकल। संत जी ने कहा अच्छा, मेरी बात को इतना माना। तो वो गया, जाकर के बिल के पास पहुंचा तो वो बहुत कष्ट से वो सांप जो है नागराज निकल आए। और संत जी देखते हैं कि सारे बदन में खून है, दर्द के मारे वो बेचारा बेहोश नुमा। कहते क्या हुआ, किसने किया? कहते हैं कि आपने बोल दिया कि हिंसा छोड़ दो, डंसना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया और उसी का नतीजा आज ये है। अच्छा, तो कहते मूर्ख, संत जी कहते मूर्ख, मैंने डसने के लिए मना किया था, फुतकारने के लिए मना थोड़ी किया था। अरे डसो मत,
फुदकार तो सकते हो, फुदकारने से तू डर से भग जाएगा। तो इसीलिए कई बार मन में होता है कि संसार में है, व्यवहार में है, क्रोध किए बिना कैसे हम जी सकते, कैसे रह सकते। व्यवहार के लिए क्रोध करना ही पड़ेगा, नौकर के साथ दफ्तर में क्रोध दिखाना ही पड़ेगा, क्रोध करना ही पड़ता है महाराज। नारायण, क्रोध का दिखावा करो, क्रोध न करो, दोनों में अंतर है। थोड़ा मनन करो और फिर कैसे हम अपने चित्त को शोधन करें, इस दैवी गुणों का आदान करें, विचार करेंगे। प्रश्न मैंने आपके सामने रखा कि अध्यात्म जीवन में अभय का क्या महत्व है, थोड़ा चिंतन करना चाहिए। आज यहीं रखता हूँ, ईश्वर चरणों में प्रार्थना, प्रभु अनुग्रह पूर्वक आपके इस तत्व को हमें चित्त में स्थिर कर सके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।